बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आपका कक्षा अर्धवार्षिक का कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल रियल पेपर। दोस्तों एकदम रियल पेपर है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ठीक है, फुल सॉल्यूशन बताऊँगा इस पूरे पेपर का। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों मैं जिनका जो है पेपर हो चुका है ये सामाजिक विज्ञान का, उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा कि उनके जो है मैं हेल्प नहीं कर पाया। बट हाँ, अब जा बाकी जिनका भी जो आप सब्जेक्ट का पेपर है सभी पेपर सॉल्यूशन के साथ अपलोड होंगे। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, शेर ए मैसूर के नाम से प्रसिद्ध शासक कौन था? प्रसिद्ध शासक कौन सा है? तो वो था अपना टीपू सुल्तान। ठीक है, क्या था? टीपू सुल्तान इसमें राइट आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, भारत में नील की खेती की शुरुआत कहाँ हुई? भारत में नील की खेती की शुरुआत कहाँ पर हुई? तो इसमें अपन लिखेंगे ये वाला, बंगाल प्रांत में। ठीक है, आगे चलते हैं, 1857 में सबसे पहले विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ? कहाँ प्रारंभ हुआ था? वो था मेरठ में। ठीक है, मेरठ में हुआ था सबसे पहले प्रारंभ। आगे अपन चलते हैं, समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया है, किसके अंदर दिया गया है? नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, मूल कर्तव्यों के अंतर्गत, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत या प्रस्तावना के अंतर्गत? तो क्या इसमें राइट आएगा? इसमें आएगा ये वाला, फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला इसमें राइट आंसर आएगा। ठीक है, आप बताना कमेंट करके कि अगर कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है आपको तो उसका सही आंसर आप बताना। ठीक है, मृदा निर्माण के प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन कौन से हैं? जलवायु, वनस्पति जात, प्राणी जात, खनिज मात्र। तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है? ठीक है, कितने करता है? तो इसमें आएगा आपका राइट आंसर 12। ठीक है, 12 को करता है। तो आगे अपन चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणीय उत्पादक है? कौन है? तो इसमें आएगा चिली। ठीक है, चिली आपके बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा इसके अंदर। दोस्तों आगे चलते हैं। आगे है, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ था, कब हुआ था? वो हुआ था 2006 में। 2006 में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं, जेम्स मिल से हिंदुस्तान का नक्शा बनाने के लिए किसने कहा था? किसने कहा था? वो कहा था रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, ए वाला इसमें राइट आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना हुई, कहाँ पे हुई थी? भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना 1854 में। ठीक है, 1854 में हुई थी। दोस्तों आपके सभी विषय के पेपर मैं जो है अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ों का बता देता हूँ कि मैथ का, इंग्लिश का और हिंदी का मैंने जो है सॉल्यूशन के साथ पेपर अपलोड कर दिया है। ठीक है, मैथ का पेपर अभी अभी मैंने अपलोड यहाँ पे कर दिया है, वो भी आप देख सकते हो जाके। और सभी पेपर के लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मृदा किसे कहते हैं? मिट्टी किसे कहते हैं? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों देखते हैं अपने आंसर को कि मृदा किसे कहते हैं। मृदा किसे कहते हैं? वो है, मृदा कोई ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों का मिश्रण है जो भूपर पट्टी के सबसे ऊपरी स्तर पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है अपना, फ्रांसीसियो ने नील की खेती कहाँ शुरू करनी शुरू की? ठीक है, कहाँ करनी शुरू की? तो इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों आपका जो है उसका आंसर हो जाएगा ये वाला, 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा तथा समाप्त कर दी है ना। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप हो गई। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आएगा कैरिबियाई द्वीप, ये वाला इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आगे अपन देखते हैं, संविधान का कोई एक उद्देश्य बताइए। आप संविधान का कोई एक उद्देश्य बताना, आप बहुत सारे उद्देश्य कोई से बता सकते हो आप। यहाँ पे मैं एक उद्देश्य बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक उद्देश्य है छोटा सा, यहाँ पे मैंने लिखा है जिससे आपको हिंट मिल जाए। क्या है कि भारतीय संविधान द्वारा देशवासियों को प्रदान करने का प्रयास करने का है। मतलब क्या उद्देश्य है कि जो भारतीय देशवासी है ना उनको न्याय प्रदान करना है। ठीक है, ये एक उद्देश्य यहाँ पे मैंने लिखा है। ऐसे ही आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो इसमें। ठीक है, दोस्तों देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को।
भारतीय धर्मनिरपेक्षता तथा अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच अहम फर्क लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों ये रहा उसका क्वेश्चन, क्या है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के मामले में धर्म को राज्य से सख्ती से अलग किया गया है, और दूसरी ओर भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मामले में राज्य द्वारा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। यह भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अन्य लोकतांत्रिक देशों के धर्मनिरपेक्षता के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। ठीक है, तो ये एक अंतर है आपके सामने, इसे आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर प्रौद्योगिकीकरण का क्या अर्थ है। ठीक है, प्रौद्योगिकीकरण का क्या अर्थ है वो बताना है। दोस्तों आपका उसका आंसर हो जाएगा ये वाला, कौन सा हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा आपके व्यवहारिक और औद्योगिक कलाओं और प्रयुक्त विज्ञानों से संबंधित अध्ययन या विज्ञान का समूह है प्रौद्योगिकीकरण। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। उच्च कोटि के लोहे अयस्क को सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ठीक है, कौन सा है, तो कौन सा देश है यहाँ पे आप मैं बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर आ जाएगा आपके ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आगे अपन चलते हैं, राज्यसभा किनका प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा किनका प्रतिनिधित्व करती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों इसमें यह आपको आंसर लिख देना है। क्या आंसर लिखना है आपने कि आपको यहाँ पे लिखना है, राज्यसभा भारत के राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, यह एक अप्रत्यक्ष रूप से। तो दोस्तों यहाँ पे है, राज्य के निवासी राज्य विधानसभा के लिए सदस्य का चुनाव करते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य बारी बारी से राज्य के सदस्य का चुनाव करती है। ठीक है, अगर इस ये जो है 1 नंबर का क्वेश्चन हो तो आपको बस ये एक लाइन लिख देनी है। अगर ज़्यादा नंबर का हो तो ये आपको पूरा लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के कमज़ोर होने का क्या कारण था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो देखते हैं, मुगल साम्राज्य में जो है, साम्राज्य में शक्तिशाली मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद अनेक मुगल सूबेदार तथा बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासत स्थापित कर ली थी। इसी प्रकार जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें उभरने लगी, मुगल साम्राज्य का कमज़ोर पड़ता गया। ठीक है, तो ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्या क्वेश्चन है अगला कि सुरक्षित वन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, सुरक्षित वन से आप क्या समझते हैं, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे आएगा आंसर क्या है कि संरक्षित वन से अपन समझते हैं कि संरक्षित वनों में ऐसी गतिविधियों को तब तक अनुमति दी जाती है जब तक कि स्पष्ट रूप से प्रतिबंध ना लगाया हो। ठीक है, ये पूरा आंसर आपको लिख देना है उसके अंदर। दोस्तों आगे अपन चलते हैं। अगले यहाँ पे कुछ है अथवा वाले क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। तो इसमें तो आपको 5 लाइनें तो कम से कम भरनी होगी। क्या है कि रियातों के ज़मीन पर नील की खेती विषय पर एक निबंध लिखना है। स्थायी बंदोबस्त से आप क्या समस्या उत्पन्न हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ये जो है ना सेकंड वाला, इसका आंसर यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, ऊपर वाला आप यहाँ पे खुद ट्राई करिएगा, मैं यहाँ पे दूसरा वाला बता रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं अपना आंसर कि किसान से बेगार भेंट और उपहार लिया जाने लगा। किसानों को ज़मीन पर कोई अधिकार नहीं रहा, वे सिर्फ ज़मीन पर कार्य करते। इसी नई व्यवस्था के कारण किसान दिनों दिन गरीब होते चले गए। गरीब किसानों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोई कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं था। ठीक है, तो ये होती है जो है स्थायी बंदोबस्त के समस्या है। ठीक है, ये समस्या यहाँ लिखनी है आपको। आप इसको थोड़ा सा और अपने हिसाब से बढ़ा चढ़ा के लिखना है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण बताइए। प्रमुख कारण बताने अपन को 1857 के विद्रोह में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। और दूसरा है, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों का विवेचना कीजिए। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे, इसका ऊपर वाले का मैं आंसर बता देता हूँ। तो दोस्तों देखते हैं अपन इसका आंसर क्या है
कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था जब एनफील्ड राइफल पेश की गई थी। इससे सैनिकों में आक्रोश था। इससे पहले सैनिकों को अपनी राइफलों के साथ गन पाउडर और गोलियां लेकर चलना पड़ता था, जैसा कि एक अफवाह थी कि कारतूस सुअर और गाय की चर्बी से सोना हुआ था, ठीक है, सना हुआ था। तो ये है आपका आंसर, ठीक है। इसको आपको और थोड़ा विस्तार से लिखना होगा एग्जाम में, ठीक है। यहाँ बस मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला अपना और लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन के प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए और परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में अंतर लिखिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का मैं आंसर बताने जा रहा हूँ आपको, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक भी आपको चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट करके बताइए कि अगला पेपर आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए, ठीक है। तो बताता हूँ इसका आंसर आपको। तो दोस्तों ये हो गया आपका आंसर। क्या है कि संसाधन एक ऐसा स्रोत है या ऐसा स्रोत या संचय है जिससे कोई लाभकारी वस्तु उत्पादित होती हो। संसाधन सामग्रियाँ, ऊर्जा, सेवाएं, श्रम, ज्ञान व अन्य भौतिक परिसंपत्तियों होते हैं। ये किसी लाभकारी वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए किसी न किसी प्रकार मिश्रण में प्रयोग किया जाते हैं, ठीक है। तो ये है संसाधन। जो भी आप अपने आसपास देख रहे हो सभी को संसाधन कहते हैं, ठीक है। तो ये था अपना आंसर। दोस्तों अगर आपको इसका सॉल्यूशन के साथ विद पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है। यहाँ पे क्लास 8th के लिए मैंने जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो वहाँ पर जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पर इसका फुल पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपन अगली वीडियो मिलते हैं, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा कौन सा आपको पेपर चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।